वीकेंड का वार। एकता कपूर आई थी। भैया 2 दिन से हम लोगों ने जो प्रोमो पे बातें करी हैं, आज तो वो सारी बातें उल्टी पड़ती हुई नजर आ रही हैं। मतलब बिग बॉस प्रोमो तो ऐसा काटते हो जैसे कि विवेन की क्लास ही लगा दी एकता कपूर ने, और हम भी लगे पड़े, हम भी कह रहे हैं कि हाँ विवेन की क्लास तो लगा दी एकता कपूर ने। लेकिन आज हुआ क्या है, एपिसोड में क्या दिखा है? बहुत बुरा हुआ भाई हम लोग के साथ। बहुत सारे जो रिव्यूज़ करते हैं, बहुत सारे जो कंटेंट बनाते हैं बिग बॉस से रिलेटेड, उन सारे लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है, इंक्लूडिंग मी, मेरे साथ भी, क्योंकि मैं भी इस सवारी में कूदी थी। मैं भी कह रही थी कि विवियन की क्लास लगाई गई है, लेकिन कहाँ लगाई गई? एकता जी आके विवियन के विपक्ष में थी या पक्ष में थी? हाँ, एकता जी ने आते के साथ ही कहा एक हुकुम का इक्का है। वाह! और वो कौन है? विवियन डिसेना। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें आज हमें देखने को मिली हैं। करणवीर से पूछ रही हैं, बताओ ये इसके अंदर है ना एटीट्यूड प्रॉब्लम? करणवीर भी बता रहा है कि हाँ मैडम इसके अंदर है, इसके अंदर बहुत सारा एटीट्यूड का प्रॉब्लम है। मैंने इससे बात भी करी हुई है, मैंने इसको पर्सनली भी बोला हुआ है कि विवियन अपने लहजे को सुधार, अपने तरीक़ों को सुधार, जिस तरीके से तू लड़कियों से बात करता है उस तरीके को सुधार। लेकिन ये सुनता ही नहीं है। शिल्पा जी से पूछा जा रहा है कि मैडम आपको भी लगता है कि विवियन यहाँ पे एटीट्यूड में सबसे बात करता है, उसके पास बहुत सारा घमंड है? तो शिल्पा जी भी कह रही हैं हाँ हाँ मैंने भी उससे बात करी हुई है, मैंने भी उसको कहा हुआ है कि सही से बात कर ले भाई, तू इतने एटीट्यूड में क्यों घूमता रहता है, थोड़े अच्छे से बात कर ले। मतलब सभी लगे पड़े हैं, सभी का यही है कि भैया आज तो एकता मैडम आई हैं और विवियन के बारे में पूछ रही हैं हमसे, और हम आज विवियन की पोल खोलेंगे। लेकिन एकता मैडम ने तो एक बारी में पलटी मारी और कहा है कि नहीं, विवियन ही सबसे बेस्ट है। ओहो, क्या दिखा रहे हो यार मेकर्स। चाहत के साथ वो जिस तरीके से बात करता है विवियन, क्या आपको सही लगता है? वो तरीका सही लगता है? वो डिफेंड करने की कोशिश जिस तरीके से विवियन को की जा रही थी कि विवियन सही है, हम मानते हैं कि वो रजत वाले मामले में सही होता है, रजत वाले मामले में वो गाली नहीं दे रहा होता है, वो सही होता है। लेकिन जब वो चाहत से बात कर रहा होता है तब क्या उसका तरीका सही होता है? श्रुतिका से जब वो बात कर रहा होता है तो क्या उसका तरीका सही होता है? हालांकि श्रुतिका आजकल विवियन के अगेंस्ट खड़ी होने लग गई है और वो हर एक चीज़ को पॉइंट आउट भी करती है, तो श्रुतिका से थोड़ा कम। शिल्पा जी से आप स्टार्टिंग के डेज में देखोगे तो विवियन का जो तरीका था बात करने का अब चेंज हो गया है। क्या वो तरीका सही था? तो विवियन लोगों को देख के तो खैर बात करता ही है, ये बात बिल्कुल सही है, मैं विवियन को गलत नहीं कह रही हूँ। लेकिन जो विवियन की टोन है, जो विवियन का एक स्टाइल है, जो विवियन का एक ऑरा है कि वो पर्टिकुलर लोगों के साथ अच्छे से बात करता है और पर्टिकुलर लोगों के साथ बहुत गंदे तरीके से बात करता है, बहुत एरोगेंट होकर बात करता है। तो मैडम एकता जी आप आई थी यहाँ पे, आपने आके सबको गलत साबित कर दिया। आपने कहा कि मतलब ये जो विवियन का मुझे लग रहा है ना कि बिग बॉस जिस तरीके से विवियन को अभी तक बेच रहे थे, मेरा लाडला मेरा विवियन, उसको कॉफ़ी भी हम भेजेंगे, उसके लिए बढ़िया वाला राशन भी हम भेजेंगे, ये सारी चीज़ें जब मेकर्स कर रहे थे तो उसमें किस चीज़ की कमी पड़ रही थी कि एकता मैडम को बुला के थोड़ा सा और उसमें घी और तेल डालने की कोशिश की गई है, उसको और बूस्ट करने की कोशिश की गई है कि नहीं अभी तो विवियन ही हमारा फेवरेट है, और यहाँ पे विवियन गलत है ही नहीं। विवियन को हर चीज़ में डिफेंड किया गया है, सबके मुंह से निकलवाया गया है, श्रुतिका के मुंह से भी निकलवाया गया है। आप बताइए श्रुतिका, क्या आपको भी लगता है कि इसके अंदर एटीट्यूड का प्रॉब्लम है? श्रुतिका कह रही है हाँ मैडम है इसके अंदर एटीट्यूड का प्रॉब्लम, ये जब मेरे से बात करता है तो बहुत गंदे तरीके से बात करता है, मैं इसका मग छू देती हूँ तो इसे प्रॉब्लम हो जाती है। क्या मैं रोटी हम धो के खाते हैं? क्या हम जो बर्तन यूज़ करते हैं खाने के लिए, क्या हम उसको धो के उसके बाद यूज़ करते हैं? फिर तो हाथ से लगता ही है, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? तो उसको हर छोटी छोटी बातों में प्रॉब्लम है। तो हाँ हाँ बंद करिए श्रुतिका, आपका हो गया, समझ गए हम। तो किसी की बात सुननी ही नहीं है, सिर्फ अपना ये कहना है कि विवियन किस तरीके से सही है ना। मतलब आज एकता जी आई थी, वो कुछ मुद्दे अपने दिमाग में बैठा के लेके आई थी कि उनको विवियन को हर हालत में क्लीन चिट देनी है, और दूसरा उनके पास एक मुद्दा था विमेन एम्पावरमेंट का। जी हाँ, आज विमेन कार्ड खेलती है, विक्टिम कार्ड खेलती है, विमेन एम्पावरमेंट, यही मुद्दा था इनके पास दो। और इस दोनों मुद्दे को बनाने के लिए एकता मैडम ने सभी इसके मुंह से चीज़ें निकलवाई हैं और फिर अपनी बात कही है।
करण से कह रही हैं कि क्या आपको नहीं लगता कि यहाँ पे विवियन लड़कियों के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, लड़कियों से किसी अलग तरीके से बात करता है, लड़कों से अलग तरीके से बात करता है। करण कह रहा है हाँ मैडम मुझे लगता है कि वो लड़कियों से गंदे तरीके से बात करता है। शिल्पा जी से भी ये बात कहलवाई जा रही है, श्रुतिका से भी कहलवाई जा रही है, चाहत के मुंह में स्पेशली वर्ड डाले जा रहे हैं कि चाहत आप बताइए आपको लगता है कि यहाँ पे लड़कियों से बहुत गंदे तरीके से बात की जाती है। वो कहते भी है कि नहीं मुझे नहीं लगता कि लड़कियों से मैं मेरी बात करूँगी यहाँ पे, नहीं आप लड़कियों की बात करती हैं, आप जब देखो आप पूरे लड़की ग्रुप की बात करती हैं, आप अपनी तो बात ही नहीं करती हैं। तो मतलब कुल मिला के आज एकता जी का जो मेन मोटो था वो विवियन को और भी ज़्यादा घर वालों के अगेंस्ट करने का था। देखो मैं यहाँ पे विवियन को गलत नहीं कहूँगी क्योंकि विवियन क्या कर रहा है, विवियन कुछ भी नहीं कर रहा है घर शो के अंदर, वो काफ़ी अच्छे से अब पेश आ रहा है। अब उसका जो टोन है वो भी काफ़ी चेंज हो गया है। स्टार्टिंग में थोड़ा हमें भी रूड लगता था लेकिन अभी तो विवियन का टोन भी चेंज हो चुका है। अभी वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी सलीके से बात करता है और जिस तरीके से वो स्माइल करके निकल जाता है वो भी चीज़ उसकी अच्छी लगती है लोगों को। लेकिन जिस तरीके से बार बार ये जताने की कोशिश की जा रही है घर वालों को कि आप लोग हमारे लिए कुछ भी नहीं हो, जो है वो विवियन है, जितना हमारा लाडला है, जितना हमारा प्यारा है, दुलारा है, हमारा हीरो है, सुपरमैन है, जो भी मैन है वो सब विवियन ही है, तुम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं हो। और यही कारण है कि विवियन के अगेंस्ट सारे जाके खड़े हो जा रहे हैं। मेन मोटो तो यही है। तो ये वाली चीज़ हमने आज बड़ी क्लियरली देखी है। आज मैंने लिखा तो बहुत ढेर सारा है लेकिन मुझे लगता नहीं है कि जो मैंने लिखा है उसके बारे में कुछ बात करने की ज़रूरत है। विमेन कार्ड के बारे में बात की गई चाहत के कि चाहत आप हर बार अपना एक विमेन कार्ड जो निकाल के लेके आती हो प्लीज़ मैडम बंद कर दो ये अपना विमेन कार्ड, है ना, कि आप यहाँ पे कोई लड़का लड़की नहीं है, कंटेस्टेंट है, यहाँ पे जितने भी आए हैं सारे कंटेस्टेंट हैं और सब एक बराबर है, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, सब एक बराबर है। तो यहाँ पे आप विमेन कार्ड मत ही खेलिए। आप अच्छा टॉयलेट का भी एक मुद्दा बनाया गया कि आप अपने टॉयलेट वाले बात को जिस तरीके से कह रही थी कि विवेन डिसेना सुन ले तू ऐसे किसी की पर्सनल बातों को कैसे नेशनल टेलीविज़न पे कर सकता है, तो वहाँ भी विवेन को सही साबित किया गया कि विवेन वहाँ पे, हालांकि विवियन वहाँ पे सही था लेकिन इतना डिफेंड करना विवियन को ये कहाँ तक सही है। हम मानते हैं कि विवियन वहाँ पे सही था, उसने एलिस से बात करी और एलिस से कहा कि तू जाके चाहत से बात कर ले, अगर वो चाहता तो खुद भी बात कर सकता था लेकिन उसने डिग्निटी नहीं समझी और उसने एलिस को बोला, तो वहाँ पे विवियन सही था। लेकिन एकता कपूर का ये आके कहना कि विवियन वहाँ पे इस तरीके से सही था क्योंकि उसने दूसरी लड़की से बात करी, वो दूसरी लड़की ने आके आपसे बात करी, फिर भी आप विवियन को ब्लेम कर रही हैं चाहत जी, आप क्यों विवियन को ब्लेम कर रही हैं। तो मतलब कुल मिला के विवियन के अगेंस्ट कोई ना जाए, ये कहने का मतलब था एकता मैडम का। फिर विमेन कार्ड वाली बात, चाहत अगर आप किसी के ऊपर पानी फेंकेंगी तो वो जवाब तो देगा। अरे तो हम कब कह रहे हैं कि जवाब नहीं देगा, अविनाश ने जवाब दिया, बहुत सही किया, लेकिन जो जवाब में उसने वर्ड्स बोले वो थोड़े से ऊपर नीचे थे, है ना, वो उस वर्ड्स से थोड़ी सी हमें भी प्रॉब्लम है कि वो वर्ड्स अप्रोप्रिएट तो नहीं थे। तुझे मुझसे प्यार है, तू भूल जा मुझे, मैं नहीं प्यार करता तुझसे, तू मेरे गीले बालों को देखना चाहती है, तूने इसलिए पानी डाला है, ये सारी बातें क्या सही थी अविनाश की? मुझे तो नहीं सही लगी थी। बाकी अगर आप में से किसी को सही लगी हो तो आप लोग लिख देना कि हाँ मुझे अविनाश की बातें सही लगी थी। तो वहाँ पे हाँ ये बात भी सही है कि चाहत कई बारी स्टार्टिंग के दिनों में, अभी तो वो नहीं करती है लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में वो वुमेन कार्ड खेल रही थी, वो बार बार ये कहती थी कि नेशनल टेलीविजन पे लड़की के साथ ऐसा हुआ, नेशनल टेलीविजन पे लड़की के साथ वैसा हुआ। उसने गांव वाला भी एक मुद्दा बनाने की कोशिश की थी कि मैं गांव से आती हूँ और इसीलिए आप लोग मेरे को गवार कह रहे हो, वो भी गांव वाला कोई मैटर था ही नहीं। तो चाहत ने 2-3 मुद्दे बनाने की ट्राई करी है इस घर में, इससे मैं डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो अविनाश ने रिस्पॉन्ड किया था उसके जो वर्ड्स थे, मुझे उस वर्ड से थोड़ी प्रॉब्लम है, मुझे वो वर्ड्स सही तो नहीं लगे थे। उसकी जगह पे अविनाश कुछ और भी बोल सकता था, लेकिन अविनाश को जो सही लगा वो अविनाश ने चूज़ किया। अच्छा ईशा को किस तरीके से क्लीन चिट आज दी गई कि ईशा आप अपना दिल बहुत सॉफ्ट रखती हैं, आप रिश्ते बहुत जल्दी बना लेती हैं, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए, थोड़ा रिश्ते बनाने में ना थोड़ा समय लीजिए।
तो ईशा को बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई। भाई ईशा घर में बैठ के बिचिंग कर रही होती है वो दूसरों की, उसके बारे में क्यों नहीं बात की गई? ईशा, एलिस ये क्या कर रहे होते हैं घर के अंदर बैठ के? कल ईशा को रोना आ रहा था जब सारा उसके लिए गलत वर्ड्स यूज़ कर रही थी, पति पत्नी, और वो ये सारी चीज़ें कर रही थी। मैं मानती हूँ कि सारा वहाँ पे गलत थी, मैं 100% ये कह रही हूँ कि सारा वहाँ पे गलत थी, लेकिन अगर आप लोगों को याद हो तो कुछ दिन पहले अरफीन के साथ चाहत बैठी हुई थी, तो सारा ही वो लड़की थी, सारा, एलिस और अविनाश बैठे हुए थे और वो ही चाहत को लेकर के कुछ तो बोल रहे थे, कुछ ना कुछ वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और अविनाश ने तो ये भी कहा था कि चाहत ये सेट पे भी ऐसा ही कुछ किया करती थी। तो जब आप दूसरी लड़की के लिए बात करते हो तब आप सही होते हो, लेकिन जब आप पे बात आती है तो आपको रोना आ जाता है। तो ऐसा कैसे मैडम? लेकिन उस बारे में कोई बात नहीं की गई, बल्कि अविनाश को भी सही बताया गया कि अविनाश जो तुम कर रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। हालांकि आजकल अविनाश सही भी कर रहा है ना, आजकल अविनाश गलत नहीं दिखता है, अविनाश आजकल बहुत सही दिख रहा है। ईशा और एलिस तो घर के अंदर कुछ करती ही नहीं है। ईशा, जिसको रजत के बारे में ये बताया गया कि रजत की जो उसको क्लिप दिखाई गई थी उस बारे में आज बात की गई है, और ये बात सामने भी आई है कि रजत भाई मेरे बारे में ऐसे बात कर रहे थे कि ये भाई भाई तो मुझे बोलती है लेकिन ये कोई मुझे भाई मानती नहीं है। ठीक है, मैं इस क्लिप के बारे में भी मानती हूँ कि ईशा को बुरा लगा होगा, लेकिन क्या बिग बॉस घर के अंदर सिर्फ रजत और करण ही बात कर रहे होते हैं? ईशा, एलिस, विवेन, अविनाश ये कोई बात नहीं कर रहे होते हैं, ये किसी के विषय में कोई बात नहीं कर रहे होते हैं? तो जरा बाकी घर वालों को भी तो दिखाओ ना वो वाली क्लिप्स जो कि आप ईशा और विवेन को दिखा रहे थे। तो बाकी घर वालों को भी दिखानी चाहिए कि विवेन क्या बात कर रहा है, अविनाश क्या बात कर रहा है, ईशा क्या बात कर रही है, तो दूसरों को भी तो क्लैरिटी मिलती ना। शिल्पा सिरोडकर को आज ये कहा गया कि आप कंफ्यूज हैं, हालांकि हैं वो कंफ्यूज, तो वो थोड़ा मुझे सही भी लगा। उनको ये कहा गया कि आप कंफ्यूज हैं, आप रॉन्ग और राइट में एक डिसीजन नहीं ले पाती हैं। आप विवेन के मामले में भी अगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि विवेन सही है या गलत है, तो आप बता नहीं पा रही हैं कि वो सही है या गलत है। अच्छा, ये बात किस पे शुरू हुई थी कि वो बच्चों के साथ रहता है और बचकानी हरकतें करता है। मतलब करण और शिल्पा बैठ के बात कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि वो बच्चों के साथ रह रहा है भी, यानी कि ये जो तिकड़ी है इन तिकड़ी के साथ रह रहा है और वो बचकानी बातें कर रहा है। इस पर एकता ने पूछा भी कि अच्छा तो आप बता दीजिए कि वहाँ पे विवेन सही है या गलत है, एक क्लियर बताइए सही या गलत। तो उनको पास आंसर नहीं था। तो हाँ, ये बात तो सही है कि सही और गलत में शिल्पा थोड़ी सी कंफ्यूज तो हो जाती हैं, क्योंकि उनको आधा इसके साइड रहना है विवेन के साइड, और आधा किसके साइड रहना है, करण के साइड। करण से तो आज बात ही नहीं की गई भाई साहब। और करण जब डायरेक्ट कर रहे थे तो वहाँ पे एकता ने बोला भी कि करण रहने दो यार, तुमसे नहीं होगा। तो वो चीज़ मुझे सही लगी कि भाई करण वाकई में तुम घर के अंदर कुछ कर तो नहीं ही रहे हो, तो तुमसे क्यों ही बात करेगा। हालांकि करण उम्मीद में था कि मेरे से बात करेंगी एकता, लेकिन क्यों कोई बात करेगा, आपको उसके लिए घर में कुछ करना भी चाहिए। अब देख लो आप विवेन के को लेकर के कितनी बातें हो रही हैं, तो हो रही है ना क्योंकि वो घर के अंदर कुछ कर तो रहा है। हालांकि बिग बॉस की भी उसको फेवर कर रहा है, उसको दोबारा टाइम ऑफ गॉड बना दिए। अगर बिग बॉस चाहते तो उसको टाइम ऑफ गॉड ना बना के ये जो 2 लड़के थे इन दोनों लड़कों के बीच में दोबारा टास्क करा देते। क्या विवेन से कह देते कि विवेन आपको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा, या तो आप करण को बनाइए तो दिग्विजय को बनाइए। लेकिन बिग बॉस खुद चाहते थे कि नहीं, हमारा लाडला ये टाइम ऑफ गॉड दोबारा बनेगा, और इसलिए बिग बॉस ने फिर से एक बार टाइम ऑफ गॉड बना दिया है। अच्छा, उससे पहले घर के अंदर एक टास्क हुआ था, सबसे बड़ा सरफिरा कौन है घर के अंदर, और ये चीज़ें बाहर ट्रेंड भी कर रही हैं। ऐसा बताया गया शो के अंदर कि विवेन डिसेना और रजत दलाल 2 लोग बड़े ट्रेंड में हैं, और इन्हीं दोनों के बीच में हम ये करा लेते हैं कि घर में सबसे बड़ा सरफिरा कौन है। और सबसे ज़्यादा वोट्स जो हैं वो रजत दलाल को मिले हैं। श्रुतिका ने भी आके कहा कि भाई इसके अंदर जो बदलाव है वो काफ़ी अच्छा है, लेकिन रजत अभी कंफ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि एक्चुअली उसे करना क्या है। तो भाई अगर सरफिरे की बात की जाए तो वो रजत ही है। अविनाश भी आया, उसने कहा कि जब से इसको ये कहा गया है कि खुल के खेलो तुम, वीकेंड के वार पे अविनाश रजत को जब से ये बोल दिया गया है कि तुम खुल के खेलो थोड़ा सा, तो ये कुछ ज़्यादा ही खुल गया, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि अब मुझे रुकना कहाँ है। तो ये समझ नहीं पा रहा है, तो सबसे सरफिरा रजत ही है। अरफीन को बुलाया गया, अरफीन का भैया उनका पल्लड़ा तो इनकी तरफ था, क्या नाम है, विवेन की तरफ, कि ये सरफिरा है क्योंकि ये जो अपनी आवाज़ रेज करके बात करता है, ये धीमे बात नहीं करता, ये बहुत रूडली
बात करता है, क्योंकि आजकल अरफीन सारा का विवेन से पंगा चल भी रहा है। तो वहाँ उन्होंने किसको दिया, विवेन को दिया। श्रुतिका का भी सेम कहना था कि ये अच्छा तो कर रहा है रजत, लेकिन भाई इसके ये थोड़ा सा कंफ्यूज है कि इसको कहाँ रुकना चाहिए, ये इसको नहीं पता। ईशा का भी कि इनका जो एटीट्यूड है वो बहुत गलत हो चुका है। करण का भी सेम कहना था कि रजत का जो एटीट्यूड है वो गलत है। हालांकि बेड वाली जो चीज़ थी, यानी कि जब सारा बेड से हटी और रजत जाके विवेन के बेड पे सो गया, तो उस वाली चीज़ में करण रजत के साथ था, उसको बेड वाली चीज़ में प्रॉब्लम नहीं लगी, लेकिन हाँ रजत के एटीट्यूड में उसको प्रॉब्लम लगती है। तो इस चीज़ को विवेन ने भी क्लियरली मेंशन किया कि भाई सुन लो तुम लोग, करण को बेड वाली चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं लगती है। वहाँ रजत ने कहा कि देखो भाई, मैं किसी चीज़ को शुरू नहीं करता, और जब कोई शुरू कर देता है तो फिर मैं रुकता नहीं हूँ। वहाँ पे चाटो सबकी पावर है विवेन के पास। हाँ, उसने फिर ये भी कहा कि ठीक है फिर तुम लोग चाटो, क्योंकि विवेन के पास पावर है। विवेन, आपका एटीट्यूड सही नहीं है, घर में सारे लोग। हाँ, फिर उसके बाद विवेन के एटीट्यूड के बारे में बात की, उसके बारे में हमने बात कर ही ली है। एक्चुअली मैंने ना जो लिखा है मैं वो थोड़ा पढ़ रही हूँ, ताकि मेरे को पता लगे कि विमेन कार्ड के बारे में भी मैंने बात कर ली है। विवेन को कुल मिला के डिफेंड करने की कोशिश की गई है, कुल बस यही आज का टॉपिक था। ईशा को भी यही कहा गया है कि भैया आप रिश्ते बनाने से पहले थोड़ा सोचिए। घर के अंदर ईशा के रिश्ते किससे हैं वैसे, मुझे तो नहीं दिखते किसी से। हाँ, एक रजत के साथ थोड़े बहुत रिश्ते थे, और वो भी बहुत पहले ही टूट गए। तो मैं उस रिश्ते को भी ऐसा नहीं कहूँगी कि वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला रिश्ता था। अब हो सकता है कि ईशा के लिए वो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला रिश्ता हो, क्योंकि वो उसको कह तो रही थी अविनाश को कि यार रजत भाई के लिए मेरे मन में वही भाई वाला ही प्यार है, तो वो मैं कैसे दूर कर सकती हूँ। इमोशंस को दूर करके गेम खेलिए। हाँ, ईशा को ये बोला गया कि भाई अपने आप इमोशंस को दूर कर दिए, रजत भाई के लिए इज्जत है। हाँ, ये भी बताया गया क्लियरली, रजत को सुनाया गया कि ईशा ऐसा बोल रही थी कि मेरे मन में रजत भाई के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत है। ईशा की प्रॉब्लम है। अच्छा, हाँ, ये बताया गया कि ईशा आपकी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप बहुत जल्दी रिश्ते बना लेती हैं घर के अंदर, तो आप रिश्ते थोड़े से कम बनाइए। सारा के ऊपर बात करते हैं। भाई सारा को हम कैसे भूल सकते हैं, पिछले 2 दिनों से जो घर में हंगामा किया है सारा ने, उसको तो हम भूल ही नहीं सकते हैं। सारा को ये कहा गया कि भाई आप मेरी फेवरेट नागिन है ना, आपके पास जहर की बहुत बड़ी फैक्ट्री है। हाँ, जहर तो उगल रही थी भाई। सारा जो बोल रही थी वो वर्ड्स वाकई में बहुत चुभने वाले वर्ड्स थे, अगर क्लियरली उसको सुना जाए तो। आप कॉफ़ी फेंक देती हैं, आप किसी के बेड पे बैठ जाती हैं जा कर के, आप टिश्यू किसी के ऊपर फेंकती हैं, तो आप क्या कर रही हैं इस घर में? आप तो अपना प्लॉट ही खो चुकी हैं, क्या कुछ कर रही हैं। हाँ, चाय वाले मामले में पूछा गया कि कौन कौन मानता है कि जो चाय वाला मैटर हुआ था, यानी चाय जो गई थी वो सारा की वजह से गई थी या फिर विवेन की वजह से गई थी। तो वहाँ पे चाहत का मानना था कि नहीं, विवेन की वजह से वो चाय गई थी, क्योंकि विवेन ने वो चाय छुपाई थी, ऐसा चाहत को लगता है। और वाकई में विवेन नहीं छुपाई थी, सच भी तो यही है। लेकिन विवेन खेल गया कि नहीं, वो तो बिग बॉस ने ले लिया था। विवेन के वक्त मुद्दा उठता है। हाँ, फिर उसके बाद एकता जी आ गई विवेन के सपोर्ट में कि विवेन अगर कुछ करता है तो आप लोग मुद्दा उठा लेते हैं, लेकिन जब सारा कुछ करती है तो आप लोग मुद्दा नहीं उठाते हैं। क्योंकि जो चाय गई थी वो सारा की वजह से गई थी, क्योंकि जब सारा इंग्लिश बोल रही थी तो बिग बॉस ने उनको रोका, और बिग बॉस ने कहा कि क्या लेंगी सारा आप इंग्लिश ना बोलने का। तो उन्होंने कहा कि मैं चाय लूँगी। तो बिग बॉस ने कहा कि ठीक है, फिर तो आपने बहुत सारी इंग्लिश बोली है, तो हम पिछले हफ्ते, अब अगले हफ्ते भी जब राशन भेजेंगे तो उसमें चाय नहीं भेजेंगे। तो एकता के कहने का मतलब ये था कि आप लोग को सारा से लड़ना चाहिए था चाय के लिए, विवेन से नहीं लड़ना चाहिए था, ये वाली बात। तो आप लोग फिर विवेन के गले पड़ गए। मतलब एकता इतना ज़्यादा डिफेंड कर रही थी आज विवेन को ना, कि हमें भी ऐसा लग रहा था कि मतलब क्या ही है, अगर इतना ही लाडला है तो क्यों भेजा शो के अंदर, नहीं भेजना चाहिए था विवेन को। विवेन के अंदर प्रॉब्लम नहीं है, उसको जो सपोर्ट कर रहे हैं लोग ना, उसके अंदर प्रॉब्लम है, ये कहने का मतलब है। हाँ, चाय के लिए पति पत्नी, और वो आपने कहा ये आपका वुमेन एम्पावरमेंट है कि आप बोल रही हैं कि पति पत्नी वो गुस्से में चुड़ैल। तो ऐसा सारा ने कहा कि भाई ये लोग भी तो मुझे चुड़ैल कह रहे हैं, भोगती है कह रहे हैं, तो मैं क्यों ना रिएक्ट करूं, मुझे भी तो गुस्सा आता है, मैं भी तो बोलूँगी। आज सारा बहुत मूड में थी, मतलब वो कंटिन्यू एकता के आगे बोले जा रही थी। अच्छा, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो सलमान सर जब होते हैं ना, तो इन लोगों की आवाज़ थोड़ी कम निकल रही होती है, लेकिन अगर सलमान सर के अलावा कोई भी और हो, चाहे करण जौहर हो, चाहे फराह हो,
चाहे अभी एकता आई थी, इन लोग को ये लोग कुछ नहीं समझते हैं। तो इनके आगे सारा भी पूरा बोल रही थी कि भाई अगर ये लोग मेरे को चुड़ैल बोलेंगे, भोगती ये बोलेंगे, तो मैं तो फिर रिएक्ट करूँगी ही ना, मैं तो टिट फॉर टैट करने ही वाली हूँ। तो फिर उनसे ये कहा गया कि आप जो बोलती हैं बेबी बॉय, पेसिफायर की ज़रूरत है तुम्हें, तू मर्द है क्या, नेपी क्लीन करी क्या, और क्या तू तेरी माँ की कोख से ही पैदा, हाँ ये सारे वर्ड्स देखो, ये बहुत टफ वर्ड्स है। मैं पढ़ भी पा रही हूँ ना तो मेरे को इतनी तकलीफ हो रही है कि मैं क्यों ये वर्ड्स पढ़ रही हूँ, क्योंकि हम अपनी नॉर्मली लाइफ में नहीं बोलते हैं ये सारे वर्ड्स। तो क्या मैं कह रही थी, हाँ ये सारे वर्ड्स इसने बोले थे। अच्छा, फिर सारा से ये पूछा गया कि सारा आप एक बात बताओ कि आप क्या जब ये नॉमिनेट हो गई उसके बाद आप ये सारी चीज़ें करने लगी, कि आपको लगा कि चलो भाई अब तो नॉमिनेट हो ही गए हैं तो घर में रहने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा और इसलिए मैंने किया। तो सारा का कहना था कि नहीं, मैं नॉमिनेशन की वजह से नहीं कर रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं रियलिटी तो यही है कि सारा का दिमाग ख़राब हो गया जब वो नॉमिनेट हो गई, तो क्योंकि उसको पता लग गया, और बार बार अविनाश भी इसको छेड़ रहा था कि भाई अब तो तू गई, अब तो गेट खुलेगा और तू बाहर जाएगी, और ये बातें वो ले नहीं पा रही थी। सच तो यही है, और इसी की वजह से उसका जो रिएक्शन है वो बहुत लाउड निकला, और ये सारी चीज़ें ना बहुत टाइम से भरी हुई आ रही थी। आपको याद होगा कि जब सलमान सर ने अरफीन और सारा की क्लास लगाई थी माइंड कोच वाले मामले पे, सारा तभी से भरी पड़ी थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रही थी। उसके बाद ही वो एक जोन में चली गई थी जहाँ पे वो बिल्कुल शांत हो गई थी, नज़र नहीं आती थी, और अब उसका ये सारा गुस्सा एक ही बार फूटा है, निकला है, जो कि बहुत गंदा था, है ना, बहुत गंदा था। तो ये सारी चीज़ें सारा ने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ अगर ऐसा लग रहा है कि मैं वीक हूँ, क्योंकि एकता अच्छा बात निकलवाने में एक्सपर्ट तो है। एकता ने ये बोला कि अगर आपने नॉमिनेशन के चक्कर में किया है ये सब कुछ तो आप सबसे बड़ी डरपोक हैं। वहाँ सारा बिल्कुल पलटी मार गई, 360 डिग्री पलटी मारी, और उसने ये कहा है कि नहीं, मैंने तो नॉमिनेशन के लिए किया ही नहीं है, मैं तो गेम खेल रही थी। भाई वो मेरे को वो उल्टा बोलेगा, मैं भी उसको उल्टा बोलूँगी। तो एकता ने कहा कि ठीक है, तो आप एक्सेप्ट कर लो ना इस बात को कि आप गेम खेल रही थी। सारा ने कहा हाँ मैं गेम खेल रही थी। तो अब ये क्लियर हो गया कि ये गेम खेल रही थी, मतलब सही और गलत की कोई बात नहीं है। सारा ने एक्सेप्ट कर लिया इस बात को कि आप गेम खेल रही थी, बस बात डन हो गई। बल्कि हमें तो उम्मीद थी कि यहाँ पे सही और गलत का फैसला होगा, हमें तो उम्मीद थी कि सारा एलिमिनेट होगी, लेकिन अभी तो हमें सारा एलिमिनेट होती हुई नजर ही नहीं आ रही है। बल्कि खबरें बाहर ये चल रही कि अरफीन एलिमिनेट हो चुका है। वो अरफीन जिसको कभी किसी ने सोचा ही नहीं था कि एलिमिनेट होगा। अभी तो हम बग्गा के चक्कर में थे, अभी तो हम सारा के चक्कर में थे, लेकिन अभी बग्गा भी घर के अंदर है। बग्गा कर क्या रहे हैं घर के अंदर, क्योंकि बग्गा तो कल खुद रोते हुए नजर आ रहे थे कि भाई मेरे से अब नहीं हो रहा, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है यहाँ पे, अब मेरे से नहीं रहा जा रहा है यहाँ पे, तो भैया मेरे को बाहर करो। तो जब बग्गा कुछ कर ही नहीं रहे घर के अंदर, तो बिग बॉस उनको बाहर क्यों नहीं कर देते हैं। लेकिन बिग बॉस ने बाहर किसको किया, अरफीन को बाहर किया। अब देखो यहाँ भी ना बिग बॉस की ही चाल है, क्योंकि अरफीन थोड़ा बहुत तो सारा को कंट्रोल कर लेता है, लेकिन अगर अरफीन नहीं होगा, सारा को कोई समझाने वाला नहीं होगा, तो सारा और ज़्यादा बावली होगी। और बिग बॉस को वही तो चाहिए, वही तो मिर्च मसाला बिग बॉस को चाहिए। और बिग बॉस ने यही कहा कि ठीक है फिर हम अरफीन को ही बाहर कर देते हैं। तो आप देखोगे कल के एपिसोड में कि अरफीन घर से बाहर हो जाएंगे। तो ये वाली सारी चीज़ें नज़र आई। अच्छा, वहीं पे ये भी बात की गई कि आप कह रही थी अरफीन से, अपने पति से, कि विवेन का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है इस शो में, विवेन तो कुछ कर ही नहीं रहा है, फिर भी उसकी तारीफ होती है, फिर भी वो लाडला लाडला बना फिर रहा है। ईशा भी कुछ नहीं कर रही है, एलिस भी कुछ नहीं कर रही है, अविनाश ही है जो थोड़ा बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी आप अविनाश के ही पीछे पड़ी थी, आप उसी को इंस्टिगेट कर रही थी। तो ये वाली सारी चीज़ें भी निकाली गई। तो उसने ये कहा कि ही इंस्टिगेटेड मी एंड आई इंस्टिगेटेड हिम, कि अगर उसने मेरे साथ किया तो मैंने भी उसके साथ कर दिया। अभी मैं गेम खेल रही हूँ, जैसा था वैसा रहूँगा, गेट खुलेगा। शिल्पा, अच्छा हाँ ये तो रजत बोल रहा था, रजत बोल सकता हूँ। हाँ, रजत की फिर बात हुई जहाँ पे रजत को ये समझाया गया कि रजत आप लड़कियों के लिए स्टैंड लेते हैं, आप कहते हैं कि लड़की के ऊपर कोई उंगली नहीं उठाएगा, लड़की से कोई ऊंची आवाज़ में बात नहीं करेगा, तो आप किसी की मदर को गाली कैसे दे सकते हैं, आप किसी की ये कैसे पूछ सकते हैं कि तेरी फैमिली में कितने लोग हैं। तो ये सारी बातें की गई कि आप अगर घर के अंदर मैं होती तो फिर मैं घर के अंदर आती और आपको समझाती कि ये जो तरीका है आपका वो बिल्कुल गलत है। तो रजत का वहाँ पे कहना था कि हाँ मेरे से गलती हो गई, मैं गुस्से में था, मेरे से फ्लो में चीज़ें निकल गई, लेकिन हाँ मैंने उसके लिए सॉरी भी बोला है। तो ठीक है, रजत ने सॉरी बोल दिया है, इस बात को हम यहीं समझ सकते हैं। फिर टॉपिक पर्सनल हाइजीन,
यार मैं क्या लिखती हूँ ना, कभी कभी मैं खुद ही नहीं पढ़ पाती हूँ। वीडी ने जेल में डाला। हाँ, विवेन डिसेना वाली बात आई कि विवेन डिसेना के साथ आप क्यों लड़ते रहते हो। तो उसने कहा कि विवेन ने मुझे जेल में डाला था। एक्टर्स की टीम है और एक नॉन एक्टर्स की टीम है। अच्छा, ऐसा शिल्पा जी ने से जब पूछा गया रजत के बारे में कि क्या आपको नहीं लगता कि रजत जो है वो यहाँ पे एक्टिंग कर रहा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, रजत मेरे से कई बारी बोल चुका है कि भैया यहाँ तो एक एक्टर्स की टीम है, एक नॉन एक्टर्स की टीम है। मैं सबको बराबर समझता हूँ। बग्गा ने मेरा भरोसा तोड़ा है। रजत ने ऐसा कहा कि भाई मैं यहाँ पे सभी को बराबर समझता हूँ, मैं किसी को बड़ा को छोटा, किसी को ऊपर नीचे कुछ नहीं समझता। और बग्गा की जहाँ तक बात रही तो बग्गा ने मेरा भरोसा तोड़ा था, तो मैंने इसलिए बोला था कि अब मुझे बग्गा पे भरोसा नहीं रहा। नहीं तो पिछले हफ्ते तक मुझे बग्गा पे भरोसा था। और ईशा के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, वो भाई बहन वाला बॉन्ड है। तो ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू, जहाँ पे कुल मिला के 2-3 टॉपिक्स को ही छेड़ा गया। पहला टॉपिक विवियन 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 और सिर्फ विवियन। विवियन को कोई कुछ कह नहीं सकता है घर के अंदर, क्योंकि विवियन बिग बॉस का लाडला है, एकता का भी लाडला है, सबका लाडला है। बिग बॉस जो ये सपोर्ट कर रहा है ना विवियन को, यही सपोर्ट विवियन को भारी पड़ रहा है। अदरवाइज विवियन घर के अंदर बहुत अच्छा गेम खेल रहा है। विवियन का जो गेम है वो काफ़ी सही भी लग रहा है। पहले वो थोड़ा रूड लगता था, पहले वो थोड़ा घमंडी लगता था, हमें भी लगता था, लेकिन अब वो सारी चीज़ें भी ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन जिस तरीके से बार बार मेकर्स जो है विवियन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो सपोर्ट ही बाहर जो जनता है उसको भी कभी ना कभी ये खटकाती है मन में कि ये क्या हो रहा है यार, कि विवियन को ही सिर्फ सपोर्ट मिल रहा है, बाकी लोग को तो सपोर्ट ही नहीं मिल रहा, बाकी लोग के बारे में तो बात ही नहीं की जा रही है। जैसे घर के अंदर ना करण से कोई बात की गई, ना चुम से कोई बात की गई, ना बग्गा से कोई बात की गई। तो कुछ लोग हैं जिनको तो छुआ भी नहीं जा रहा है। हालांकि ये लोग घर के अंदर कुछ कर भी नहीं रहे, तो छुआ ही क्यों जाए इनको, ये भी बात तो सही है। तो इस तरीके से विवन का ही एक टॉपिक था। एक टॉपिक उनके पास ये था विमेन एम्पावरमेंट का, जहाँ पे वो ये बताना चाहती थी कि भैया आप ये जो कह रही हैं चाहत जी कि नेशनल टेलीविजन पे लड़की के साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये आप कहना बंद कर दीजिए, बाकी आप बहुत अच्छा कर रही हैं। इनको चाहत को ये भी बताया गया क्लियरली कि आपका और जो विवेन का चल रहा है ना तू मैं वो हमें बहुत पसंद आ रहा है, तो उसको कंटिन्यू रखने की ज़रूरत है। तो आप लोग कभी दोस्त मत बन जाइएगा, आप लोग हमेशा दुश्मन ही रहिए एक दूसरे के। तो चाहत को इनडायरेक्टली ये बात बता दी गई है। और चाहत वाकई में अच्छा कर रही है शो में, तो मुझे चाहत तो पसंद भी आती है कहीं ना कहीं, अगर मैं सच बोलने जाऊँ तो। रजत को एक बात पे छेड़ दिया गया कि भाई आप गाली क्यों दे रहे हो। हालांकि मैं गाली नहीं मानती कि बिग बॉस के घर के अंदर मना है, धक्कम धुक्की मना है, लेकिन गाली तो नहीं मना है। लेकिन फिर भी मैं ये मानती हूँ कि गाली हमें नहीं ही देनी चाहिए। हम क्यों किसी के माँ बाप को गाली दें, है ना। ये तो हमें पर्सनली समझनी चाहिए चीज़ें। तो ये रहा मेरे हिसाब से आज के एपिसोड का रिव्यू। बाकी आप लिखिएगा आपको क्या है कहना। कल आने वाले हैं कौन आने वाले हैं कल? रोहित शेट्टी। और रोहित शेट्टी भी सेम बात आके उठा रहे हैं कि सारा आपने ऐसा बोला, सारा आपने वैसा बोला। मुझे समझ नहीं आ रहा कि घर में और भी तो मुद्दे थे, उन मुद्दे पे बात कर लो ना रोहित सर। ये क्या फिर वही बात किए जा रहे हो कि सारा ने क्या बोला, सारा ने। अब 3 दिन से हम सारा की बातें सुन के पक चुके हैं। आज एकता मैम ने भी आके वो सारा वाली कहानी उठाई है, और फिर आप वही अगर कहानी उठाओगे तो वो थोड़ा सा हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा। दिग्विजय से कल बात की जाएगी। ये बात करेंगे रोहित सर, जहाँ पे दिग्विजय हमें क्लैरिटी देता हुआ नजर आएगा कि भाई विविन डिसेना बहुत नेगेटिव है यहाँ पे, और ये वाली सारी चीज़ें। ये तो चलिए हम कल बात करेंगे। तब तक मैं मिलती हूँ कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। बाकी आपकी ओपिनियन क्या है, कि आपको भी लगा कि आज के एपिसोड में से विविन था और विविन को ज़्यादा प्रमोट किया गया है? तो कमेंट सेक्शन में येस ज़रूर लिखिएगा।